Hello students, welcome to the Dakshinai classroom. Question number 8. Find the equation of the line passing through the point 4, comma minus 14, comma 4 and intersecting the line of intersection of the planes this and this at right angle. ठीक है, तो दो प्लेन की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का फंडा क्या होता है भाई? जैसे ये दो प्लेन है, ये दो डॉटेड मतलब जो पीछे है, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये होगी, है ना? ये आपकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है? तो इसकी इक्वेशन निकालने के लिए कोई भी लाइन के लिए हमें क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए और उसकी डायरेक्शन चाहिए। लाइन पे कोई एक पॉइंट चाहिए और इसकी डायरेक्शन चाहिए। तो डायरेक्शन मान लो उसकी बी वेक्टर बोल दी, तो डायरेक्शन वेक्टर क्या हो जाएगा? n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर का नॉर्मल जो प्रोडक्ट नॉर्मल वेक्टर्स है उनके परपेंडिकुलर ही लाइन होगी, क्योंकि दोनों प्लेन से पास हो रही है वो, है ना? तो n1 क्रॉस n2 हम करते हैं, तो n1 किसको बोला हमने? एक प्लेन है, कोई भी ले लो आप, उसका नॉर्मल वेक्टर, तो इसका हो गया 3 2 -1, 3 2 -1, और n2 वेक्टर आपका हो गया 1 -2 -2, ठीक है? तो b वेक्टर आपका है वो हो जाएगा i कैप, j कैप एंड k कैप। 3 2 -1, 1 -2 -2, तो b वेक्टर जो है वो हो गया आपका i कैप के साथ -4 और -2 -6 i कैप और -j, है ना? उसके साथ फिर -6 +1 -5 माइनस प्लस 5 j कैप। हाँ, k कैप के साथ -6 -2 -8 k कैप। ये डायरेक्शन आ गई। अब हमें पॉइंट भी चाहिए होगा कि किस पॉइंट से पास हो रही है लाइन। ये अभी जो भी काम चल रहा है वो दोनों प्लेन से पास होने वाली दोनों प्लेन का जो इंटरसेक्शन लाइन है, दोनों प्लेन कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? लाइन पे, तो वो इक्वेशन निकाल रहे हैं, ठीक है? सो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं दोनों प्लेन के लिए। तो डायरेक्शन तो मिल गई उसकी, ये हो गए। अब पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट चाहिए जो दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करे। अगर बात समझ में, हम उसके लिए कर रहे हैं। एक पॉइंट चाहिए जो दोनों प्लेन को सेटिस्फाई करे, ठीक है? तो हमने क्या किया, यहाँ पर z को 0 रख दिया। मान लो कभी ना कभी तो ये z एक्सिस को क्रॉस कभी ना कभी तो ये xy प्लेन को क्रॉस करेगा। xy प्लेन को क्रॉस करेगा तो उस समय z कितना होगा? 0। तो z को यदि 0 रखा तो दोनों को फिर ऐड कर दिया, तो 4x, ये 0 हो गया, तो इधर क्या हो गया? 4, तो x आ गया आपका 1, और x 1 आ गया, z 0 है तो y आ गया 1। तो पॉइंट आ गया जिससे पास हो गई 1,1,0, और डायरेक्शन तो हमें पता चली गई है। तो जो रिक्वायर्ड लाइन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है, वो आपकी आ गई x -1 y, डायरेक्शन कितनी है? -6, y -1 y 5 एंड z -0 by -8, -6 5 -8, ठीक है? -6 5 -8, हाँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि हमें ये थोड़ी ना बताना था, हमें जो बताना है वो बताना है इक्वेशन ऑफ द लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है और जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को है वो इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पे। तो 4 -14 4, तो मान लो उस लाइन को बोल दिया हमने एल डैश, तो वो किस पॉइंट से पास हो रही है? 4 -14 4, तो x -4 y +14 और z -4, तो 4 -14 4, ठीक है? अब इसके हमने डी आर ले लिए, ए बी और सी। मान लो इस लाइन की डी आर क्या है? ए बी और सी, ठीक है? अब ये दोनों लाइन जो है इसको एक तो इंटरसेक्ट कर रहा है, और कहाँ कर रहा है? 90 डिग्री पे। यदि 90 डिग्री पे कर रहा है तो सबसे पहले तो दोनों के डी आर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा? 0। तो इसका डी आर है -6 5 -8, और इसका जो डी आर है वो है ए बी सी। तो दोनों का डॉट कितना होगा? 0। तो -6 है +5b -8c शुड बी 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। और एक और इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं।
दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इस लाइन पर जो लाइन है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, उस पर कोई भी एक हम पॉइंट ले सकते हैं लेमडा लेके। तो कोई भी एक पॉइंट ले लिया, 1 - 6 लेमडा, कॉमा 1 + 5 लेमडा, कॉमा -8 लेमडा। ठीक है, -6 लेमडा, 5 लेमडा, हाँ ठीक है। अब ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ पे रख दिया हमने। तो 1 - 6 लेमडा -4/a, 1 + 5 लेमडा +14/b, -8 लेमडा -4/c। ये होना चाहिए ट्रू। इसको हमने कुछ बोल दिया, मान लो t। तो a आपका आ गया यहाँ से -6 लेमडा -3/t, b आ गया 5 लेमडा +15/t, और c आ गया -8 लेमडा -4/t। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब ए बी सी इसको सेटिस्फाई करेंगे। एक इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, तो ए यहाँ उठा के रख दो। तो -6 टाइम्स a बाय t +5 b, 5 लेमडा +15/t, ओके, और -8 c, -8 लेमडा -4/t शुड बी 0। ठीक है, अब t डिनोमिनेटर वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हो गया 36 लेमडा +18, ये हो गया 36 ना, हाँ। इधर 25 लेमडा +75 +64 लेमडा +32 शुड बी 0। ठीक है, तो ये 36, 64, 100, 125 लेमडा, 18 + 32, ये हो गया 40, 40 नहीं 40 नहीं सॉरी 50, और 50 ये हो गया 125 इज इक्वल टू 0। तो लेमडा कितना आ गया, -1। लेमडा यदि -1 आया आपका, तो ए जो है वो आ गया, -1 रखा तो 3/लेमडा, बी जो है वो हो गया 10/t, सॉरी लेमडा ने टी चल रहा है ना, और सी जो हुआ -1 रखा तो 8 + 4, 4/t। तो ए बी सी, ये तो डी आर है, डी आर है तो उनका जो रेशियो है वो क्या आ गया, 3:10:4। यही आपका क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो इसके। तो ए की तो लाइन जो आपके हो गई वो हो गई x-4, पॉइंट था y x4 -14 और 4 है ना, और डी आर ये है 3, 10 और 4 इज इक्वल टू टी। ये आपकी रिक्वायर्ड लाइन आ गई। ओके।